प्यारी श्रुति, तुझे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी है तू? अब तू जहाँ है वहाँ सुखी है ना? पर हम सब के लिए तेरा ये जन्मदिन अब पहले जैसा नहीं है। वो कई दिनों पहले से तुम दोनों जुड़वा बहनों का छोटे सपने देखना। ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा खाना बनाएंगे, इस तरह सेलिब्रेट करेंगे। 1000 YouTube वीडियो देखने के बाद भी अंत में आखिर वो कॉफ़ी केक बनाएंगे। इनमें से अब कुछ भी नहीं है। ना वो फोटोज़ का क्रेज़, ना स्टेटस, ना सहेलियों की बधाइयों की तातें, ना बहुत सारे लोगों के फ़ोन आना, कुछ नहीं। 5 फुट 7 इंच की लंबी छरहरी काया और घुंघराले बालों वाली मेरी सुंदर लाडो अब इस बाहरी दुनिया में तो नहीं है। पर मन है कि मानने को तैयार ही नहीं। ऐसा लगता है अभी कहीं से आएगी, शायद कोचिंग गई होगी या सहेलियों के साथ कॉलेज गई होगी। अभी आएगी और मानो पीछे से गले लगाकर जोर से कान में चिल्लाएगी, सरप्राइज। कैसे मानूं कि 21 बरस की मेरी प्यारी श्रुति मेरे साथ नहीं रहती। वो खिलखिलाने की आवाजें अब नहीं आएंगी। रोज छत पर हाथ पकड़कर घूमना और दिन भर की सारी बातों को अपने अंदाज में पिरोकर मुझे बताना, ओए दीदी पता है आज क्या हुआ? वो सर्दियों की रातों में देर तक ईयरफोन लगाकर BTS के गाने सुनना, खासकर वो जंकू के। गर्मियों की स्याह काली रातों में अपने डिजाइनर मच्छरदानी में मम्मी के साथ छत पर सोना और काले आकाश में सफ़ेद पंछियों को देखना। दिवाली की सफाइयों से लेकर पापा और मम्मी की डांट सुनते सुनते कई तरह के रंगों से सजाई हुई रंगोलियां बनाना और उस पर दिए रखना, वो सब फीका हो गया मेरे लाडो। सर्दियों में छत पर तेरे साथ कपड़े धोना भी किसी इवेंट से कम नहीं था। इतना हंसमुख, इतना जिंदा दिल, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ चार्म, फुल ऑफ एनर्जी, पूरे घर को सुनसान कर गई। कोई हत्यारा तुझे इस खड़े खड़े सड़क पर मार गया। कितना खुश थी ना तू उन दिनों। अपने B.Ed का 1 साल पूरा होने वाला था। शायद SUPW के कैंप चल रहे थे तुम्हारे यहाँ। उसके हर एक कंपटीशन में तू बहुत अच्छा कर रही थी। आखिरी बार जब तेरी आवाज़ सुनी थी तो कितना एक्साइटेड थी तू, है ना? ओए दीदी मुझे बार बार फ़ोन मत करना, घर पहुंचकर मैं खुद कॉल कर दूंगी। और अचानक एक दिन एक दहशत भरा फ़ोन मेरे पास आया। ये जिसका फ़ोन है वो ICU में है। ICU? ये इस तरह की बातें तो मैंने सिर्फ टीवी में सुनी थी। मेरे साथ, मेरी लाडो के साथ क्या हुआ है? भागते दौड़ते जल्दी से तेरे पास जब मैं पहुंची तो क्या देखती हूं कि बहुत सारी नलियों के सहारे तू जी रही है। चटक रंगों में जगमगाती मेरी प्यारी श्रुति अस्पताल के बेरंग कपड़ों में बेसुध होकर पड़ी है। इस हाल में तुझे देखने की जीवन में कल्पना नहीं की थी। तेरे जीवन के आखिरी 20 दिनों तुझे और देखने का अवसर मिला। इन दिनों तू बात नहीं करती थी। तेरी जगह ये ECG, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल की लाइनें मुझसे बात करती थी। रात भर इस स्क्रीन को मैं एकटक देखती रहती थी। न जाने कब तू क्या कह दे। इन दिनों एक अलग सा मेरा रूटीन बन गया था। तुझे नहलाना, दवा देना, करवट लिवाना, लिक्विड भोजन देना, कपड़े बदलना और हाँ, डायपर बदलना। उम्मीद तो ऐसी थी कि मैं सोचती थी कि जब तुझे होश आएगा ना, तुझे बहुत चिढ़ाऊंगी कि देख इतनी बड़ी हो गई और तेरे डायपर चेंज किए थे मैंने। ये स्क्रीन बार बार मेरी उम्मीद का बनना और टूटना इसी पर निर्भर हुआ करता था। लेकिन आखिर इन 20 दिनों के अंत में तूने पूरी उम्मीदें खत्म कर दी। प्रदोष की वो काली रात जिसमें तूने अंतिम सांस ली थी। तुझे आखिरी बार देखने के बाद हमें तुझसे मिलना भी अलाउ नहीं था।
डॉक्टर्स के हजारों प्रयास करने के बाद भी आखिर तो इस तन के पिंजरे को खत्म कर गई, खाली कर गई, मुक्त हो गई लाडो। और उसके बाद हमारे पास बस यादें हैं, यादें और सिर्फ यादें, हंसने रोने की यादें, रूठने मनाने की, सुख और दुख की, विपत्ति की, संपत्ति की। तेरी जुड़वा को तो किस बहाने रास्ते में छोड़ गई है। सब कुछ खाली खत्म हो गया। तू चली ही गई ना लाडो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सिराने तू बैठी है। अब की बार आए तो अपनी यादें भी ले जाना। क्या करूं मैं इनका, किस काम की है मेरी। अब बस यही सवाल दिल में रह गया है। तू होती तो ऐसा होता, तू होती तो वैसा होता, तू होती तो खिड़की पर लगी इस विंड चेन को बार बार बजाकर इरिटेट करती। सुबह जल्दी उठकर पीछे वाले पेड़ पर तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ों की कॉपी करती। तू थी तो जैसे हवाओं में खुशबू थी, एक अजीब सा नटखटपन था आसपास। कभी सर्दियों में रज़ाई में ठंडे हाथ लगाकर भागना, कभी मुझे पूड़ियाँ तलते समय गुदगुदी करके भाग जाना, मेरे कोरोना काल में मुझे ज़बरदस्ती हंसाना। अबे कोरोना हुआ भी है कि काम से मुक्ति चाहिए। हर रोज़ ये कहना, पता है दीदी मुझे बुढ़ापा बिल्कुल पसंद नहीं। देखना मैं 30 साल पहले ही मर जाऊंगी। मैं इस गंदी दुनिया को देखना ही नहीं चाहती बुढ़ापे में। ये झुर्री वाला चेहरा, ये झुकी हुई कमर, कभी नहीं। देखना पगली, तेरी आखिरी इच्छा भी सुन ली है भगवान ने। अंतिम आखिर 20 दिनों के कठोर शारीरिक और मानसिक पीड़ा को सहन करके तू चली गई। तू चली गई लाडो। ईश्वर करे अब ये पूरा आवागमन तेरा समाप्त हो गया हो, तू मुक्त हो गई हो। तेरे जाने के तुरंत बाद तू मेरी श्रुति है, ये मैं जानती हूँ, पर इन कमबख्तों ने तुझे एक दस्तावेज की तरह इस्तेमाल किया। बेड नंबर 10, बॉडी नंबर 37। कहते हैं कि अब ये तुम्हारी श्रुति नहीं। आखिरी बार तुझे गले लगाने की तमन्ना रह गई। वो सुंदर चटक रंगों से सजे नाखूनों वाली तेरी नर्म कलाइयाँ, उन्हें हाथ पकड़कर मैं एक बार कहना चाहती थी, ठीक से जाना। तेरा माथा चूमकर तुझे रोक लेना चाहती थी पगली, पर अब अस्पताल के दस्तावेज बन जाने के बाद तुझ पर हमारा कोई अधिकार नहीं था। तू चली गई ना। अब इस निर्दयी संसार में फिर से कभी मत आना। मुक्त हो जाना मेरी लाडो, मुक्त हो जाना, बस मुक्त हो जाना। जब हम न होंगे